Today we have Dr. Sanjay Biani sir, Academic Director of Biani Group of Colleges. Dr. Sanjay Biani is a well qualified chartered accountant with an experience of 20 years in the field of education. Dr. Biani has done his PG diploma in psychology, commerce, and management. Dr. Biani is a dynamic personality, counselor, and youth motivator and educationalist. वी वेलकम यू सर। सर, आज के लाइफ में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो होता है वो बेसिकली शेड्यूल बेस्ड स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, बट रिज़ल्ट ये होता है कि वो शेड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड रिज़ल्ट इज़ दैट कि 10 days आई हैव फिक्स फॉर पर्टिकुलर स्टडी, बट एट लास्ट रिज़ल्ट ये होता है कि मेरे पास ना तो टाइम बचता है एंड आई गॉट इमोशनल इम्बैलेंस, एंड उसकी वजह से प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। आंसर शीट के अंदर आंसर्स नहीं कर पाते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनके जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ सामने आती हैं। तो व्हाट योर ओपिनियन, हाउ टू ओवरकम दिस इमोशनल इम्बैलेंस थिंग? देखिए, आपने वर्ड बोला है इमोशनल इम्बैलेंस। क्या कोई इमोशनल इम्बैलेंस हम बाहर से होते हैं या अंदर खुद भी करते हैं अपने आप को? मुझे लगता है दोनों तरफ से होता है। खुद भी हम कुछ ऐसी सोच रखते हैं जिसकी वजह से हम इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। जैसे मसलन आज पापा ने खूब डांट लगाई, मम्मी ने भी डांटा, टीचर्स ने भी डांटा, और हम ये मजबूर हो गए बनाने के लिए अपना टाइम टेबल। हम टाइम टेबल बनाने बैठे, हमने टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया। हम अभी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठ रहे थे, अब हमने टाइम टेबल 4 बजे का बनाया। दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट वे। आफ्टर ऑल हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को, हमारा हार्ट, हमारा उसके बाद में ब्रेन, फिर उसके बाद माइंड, उसके बाद सॉल, ये मैनेज कर रही है। और हम सब लोग एक इंडिविजुअल यूनिट है। हम सब लोगों की डिफरेंट विल पावर है। हम सब लोगों की अपनी अपनी डेस्टिनी है। हम सब लोग अगर बेहतर बनना चाहते हैं और माइंड से वर्क लेना चाहते हैं, जो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है, सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, जो सबसे अच्छी मशीन है, अगर इसको बेहतर उपयोग में लाना चाहते हैं तो इसे काम लेना सीखना पड़ेगा। कल आप 7 बजे उठे थे ना, आज आप 6 बजे उठिए। 6 बजे उठने का टाइम टेबल बनाइए, 15 दिन तक इसको फॉलो करिए। फिर 6 बजे उठने लग गए, अब आप 5 बजे उठने का टाइम टेबल बनाइए, फिर 15 दिन चलिए। दिमाग यानी आपका माइंड धीरे धीरे चीज़ों को समझता है, धीरे धीरे उसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एकदम से उसे प्रेशराइज करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपका अपने आप पे से विश्वास कम हो जाएगा। अगर काम करना नहीं आता तो ये आपकी कमी हुई। काम लेना भी तो आर्ट है, किससे कैसे काम लेना है, अपने आप से कैसे काम लेना है। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्ट मत बनाइए, टाइम टेबल को ईजी बनाइए, उसको प्रूव करके अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैं कल से आज बेहतर बनाऊं। फिर इस तरह से रोज़ाना आगे बढ़ते जाइए, आप अच्छे बनेंगे। आपका कॉन्फिडेंस तब नहीं बढ़ता जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तब भी नहीं बढ़ता जब आप मेहनत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप मेहनत करके रिजल्ट लाते हैं। जब आप टाइम टेबल छोटा बनाकर उसे पूरा करते हैं तब उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इम्बैलेंस बनाना बंद करिए, पहली बात तो। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो एग्जामिनेशन में रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम क्या है रुबिया? मैंने देखा है कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे जो है बहुत जल्दी, चूँकि प्रेशर होता है उस समय, तो अपने पेरेंट्स से इरिटेट हो जाते हैं, अपने दोस्तों पे इरिटेशन आने लगता है, सर्वेंट्स पे इरिटेट होने लगते हैं, और एक छोटी सी भी बात उनको बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है, क्योंकि उस समय प्रेशर होता है। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने पे उस समय ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि इस दौरान भी, एग्ज़ाम के दौरान भी, उन्हें हमेशा 10 से 15 मिनट कुछ अच्छा पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए जो सब्जेक्ट से अलावा हो। और इसके साथ साथ ही जब वो ये पढ़ाई कर रहे हो तब इस बात को भी ध्यान में रखिए कि उनका मेन ऑब्जेक्ट और मेन टारगेट इस समय एग्ज़ाम फाइट करना है, ना कि लोगों से फाइट करना। तो लोग तो अपनी फितरत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी डेस्टिनी अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है। आप इमैटेरियल चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए,
मटेरियल चीज़ों को फोकस करना सीखिए। इस समय आपका मटेरियल डिलीवरी और एग्जामिनेशन है, आपके सर्वेंट आपको इरिटेट कर सकते हैं, तो और आप इरिटेट हो रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है। आपकी मदर की बात आपको बुरी लगती है और आप उससे सीरियसली लेते हैं इमेटीरियल होने के बावजूद, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। आपके टीचर्स की बात को आप बहुत सीरियस लेते हैं, ये वो अभी इस समय इमेटीरियल है, आपकी मिस्टेक है। अपनी मिस्टेक को ख़त्म करिए, अपना मेटेरियलिटी लेवल तय करिए। अगर कोई चीज़ मटेरियल है तो इस समय आपके एग्ज़ाम है, इसलिए इन छोटी और इमेटीरियल बातों से अगर आप बाहर निकलेंगे और इमोशनल इम्बैलेंस को आप ख़त्म करेंगे तो मुझे लगता है फिर आप आराम से पढ़ सकेंगे, आप फोकस हो सकेंगे, ज़्यादा नंबर ला सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने हमें बताया कि टॉप सीक्रेट एक स्टूडेंट्स का क्या होता है, हमें बेसिकली किन किन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिससे हम अपने कैरियर के अंदर आगे बढ़ सकें और एक इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकें। सर आप इतने सारे स्टूडेंट्स के आसपास रहते हैं, आए दिन आप रूबरू होते रहते हैं, यू आर ए वेरी रेनॉर्ड पर्सनालिटी, लाइक अ स्पीकर, मोटिवेटर, एवरीथिंग। तो आपने क्या आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको गलत इन्फ्लुएंस करती हैं? व्हाट आर द बैड इन्फ्लुएंस दैट यू सॉ इन डे रूटीन लाइफ कि द स्टूडेंट मस्ट अवॉइड इट? देखिए, जो सबसे ज़्यादा हार्म करती है, मुझे लगता है बैड फूड भी इतना हार्म नहीं करता जितना बैड कंपनी करती है। तो आप किन बच्चों के बीच में बैठ रहे हैं, चेक इट सेल्फ, चेक इट कि आप कहाँ बैठ रहे हैं। किसी आदमी के व्यक्तित्व को देखना हो, किसी आदमी की डेस्टिनी को देखनी है, तो आप ये देखिए वो किन लोगों के बीच बैठता है, किन लोगों के बीच में उसका खाना पीना है। क्योंकि आपकी जो कंपनी है ना, वो आपके थॉट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर आप बैड कंपनी में हैं तो आपको बैड डेस्टिनेशन मिलेगी, नोबडी कैन स्टॉप इट। तो इस एज के अंदर मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा हार्म करती है स्टूडेंट को, वो उनकी बैड कंपनी करती है। कंपनी ना सिर्फ फ्रेंड्स की होती है, कंपनी बुक्स की भी होती है, कंपनी टीवी की भी होती है। आप चेक करिए आप टीवी में क्या चैनल्स देखते हैं, आप चेक करिए आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, आप चेक करिए आप किस तरह के नावल पढ़ते हैं, आप चेक करिए आप किस तरह के फ्रेंड्स में बैठते हैं। ये सब आपको इम्पैक्ट डाल रही है। कंपनी को चेंज करिए, अपने आप को चेंज करिए। मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट वे। अगर आप अपनी फूड हैबिट और अपनी कंपनी पे ध्यान देंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि आप सही डायरेक्शन में चलेंगे और आप कंफर्टेबली रह सकेंगे और स्ट्रेस मैनेज कर सकेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। अभी हमने जाना कि किस तरीके से हमारी कंपनी इफ़ेक्ट करती है आपके करियर लाइफ को और आपकी पर्सनैलिटी को। आई होप कि सर की जो भी छोटी छोटी बातें हैं, जितनी भी सजेशन है, वो डे टू डे लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, अगर आपको सर का गाइडेंस पसंद आया और आप सर से रूबरू होना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.sanjaybiyani.com or to visit our college. For more details, infrastructure and for connection, you can log on to www.biyanicolleges.org. Thank you.